नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय एजुकेशन हब में। जी हाँ, आज मैं आपको एक कहानी नहीं एक हकीकत बताने वाला हूँ। एक बच्चा था, जब वो पहली क्लास में आया तो उसे बोला गया, बेटा तू अच्छे से पढ़ तो तुझे अच्छी नौकरी मिली। जब वो दूसरी क्लास में आया तो फिर उसे यही बोला गया, बेटा तू अच्छे से पढ़ तो अच्छी नौकरी मिलेगी। जब वो 5वीं क्लास में आया फिर उसे यही बोला गया। जब वो 8वीं में आया फिर उसे यही बोला गया। जब वो 10वीं क्लास में आया फिर उसे यही बोला गया, बेटा तू अच्छे से पढ़ तो अच्छी नौकरी मिलेगी। जब वो 12वीं क्लास में आया फिर उसे यही बोला गया। उसने सोचा, यार मैं मेहनत कर लेता हूँ। उसने मेहनत करी, अच्छी परसेंटेज बनाई। फिर उसने ग्रेजुएशन करी। उसने सोचा, यार अच्छे से पढ़ूंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। उसने ग्रेजुएशन करी। वो भर्ती के फार्म भरता रहा लगातार, सरकारी भर्तियों के। उसने सोचा, यार मुझे अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए तो फार्म तो भरना पड़ेगा, भर्ती का पेपर भी देना पड़ेगा। तो उसने ग्रेजुएशन के बाद एक फार्म भरा एसएससी का फार्म भर दिया। उसने कहा, यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन उसने देखा यार हजारों लाखों बच्चे जो ये फार्म भर रहे हैं जिन्होंने, और जो पेपर दे रहे हैं वो कोचिंग जा रहे हैं, तो यार कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो उसने यार दिमाग लगाया कि मैं कोचिंग कैसे जाऊं। क्यों? उसके पास पैसे नहीं थे। बेचारा सरकारी स्कूल कॉलेज में जैसे तैसे यहाँ तक तो पहुँच गया पढ़कर, लेकिन आगे वो कोचिंग कैसे करे। प्राइवेट कोचिंगों में फ़ीस चाहिए। वो गया एक कोचिंग में हिम्मत करके, तो उसे बोला गया, बेटा आप 20,000 रुपये ले आओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उसने सोचा, यार अब मैं 20,000 कैसे लाऊँ। 20,000 यहाँ की फ़ीस, 6-7 महीने में यहाँ रुकूँगा, रहूँगा, रहने खाने का खर्चा। उसने फिर हिम्मत जुटाकर किसी से कर्ज ले लिया, 50,000 रुपये का उसने कर्ज ले लिया और वो कोचिंग करने लगा। उसने 6-7 महीने अच्छी मेहनत करी, पेपर दिया, पेपर उसका बहुत बढ़िया हुआ। पेपर दिया, उसने सोचा, यार अब तो मेरा सिलेक्शन श्योर है, अब मेरी ज़िंदगी बन गई, अब मुझे वापस पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं। बहुत खुश था बेचारा। लेकिन एक दिन पता चला कि भर्ती कैंसिल हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और जब वो भर्ती कैंसिल हुई तो उसकी हालत आप समझ सकते हो, वो बहुत ही हताश था। उसने देखा, यार अब मैं क्या करूं, मैं कैसे ये कर्जा चुकाऊं। कर्ज वाले उसे परेशान कर रहे थे। अब भर्ती कैंसिल हो गई तो वो कहाँ से कमाएगा। वो सोच रहा था कि यार मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा और अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन जब उसकी भर्ती कैंसिल हो गई तो उसने सोचा, यार अब क्या करें। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हाँ रास्ते तो थे। लेकिन जब हताश मन होता है ना, तो सिर्फ एक ही बात दिखाई देती, मौत। और उसने परेशान होकर कर्जदारों से आत्महत्या कर ली। अब इसकी मौत के पीछे क्या कारण माना जाए? जो उसे कर्जदार परेशान कर रहे थे वो, या जो कोचिंग जो फीस लेकर इतनी महंगी पढ़ा रही थी, या ये सरकार जिसने भर्ती कैंसिल कर दी? कौन सा कारण माना जाए? और ऐसा एक नहीं, देश के हजारों लाखों करोड़ों युवक हैं जो लगातार मेहनत करके पेपर देते हैं और उनकी भर्ती कैंसिल हो जाती है, या फार्म भर देते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर ही नहीं होता। ना जाने कैसी कैसी हालातों से उन्हें गुजरना पड़ता है। ये तो देश के बेरोजगार युवक ही जानते हैं। उन बेरोजगारों का कुछ तो करो। ऐ सरकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपके देश में चोरी डकैती लूटपाट ये सब होती है, ये किस वजह से होती है? ये हमारे देश के बेरोजगार युवक हैं, उन्हीं की वजह से होती है। क्यों? उनके पास रोजगार नहीं है। वो अपना पेट भरने के लिए क्या करें? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, कुछ तो करेंगे। वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। आप उन्हें रोजगार प्रदान करो। अगर आप रोजगार भी प्रदान नहीं कर सकते, मैं ये कहता हूँ कि आप जो भर्तियाँ कराते हैं उनमें पारदर्शिता लाओ। क्योंकि देश की मान लो अगर 100 भर्तियाँ होती हैं तो उसमें से 2 या 3 होती हैं जो पूरी हो पाती, और पूरी भी हो जाती हैं तो उसमें हमारे ऐसे ऐसे अफसर बैठे हैं जो पेपर ही लीक कर देते हैं। वो केवल अपनी जेब भरते हैं। अफसर, नेता, सरकार सब अपना जेब भरना जानते हैं। इन हजारों युवकों का पेट कोई नहीं भरना जानता। सब अपना जेब भरते हैं। वो पेपर ही लीक कर देते हैं। उसमें से पेपर लीक करते हैं 100 बच्चे जो पैसे वाले होते हैं, वो पैसा दे करके और नौकरी लग जाते हैं, और बाकी जिनका हक था उन 100 सीटों पर वो रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि
हमारे देश का ये जो भ्रष्टाचार है ये हमारे देश को गलत दिशा की ओर लेके जा रहा है। तो मैं आज सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि आप इन भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाइए। ये केवल एक भर्ती या एक युवक की बात नहीं, ये देश की तमाम भर्तियों, तमाम युवकों की बात है जो इस समय रोजगार से परेशान है। वो बेरोजगार हैं बेचारे, वो दम लगा करके तैयारी कर रहे हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका जीवन अंधकार भरा है। तो मैं सरकार से आज यही गुजारिश करूंगा कि आप चाहे कुछ करो, लेकिन देश में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाओ। मैं बार बार आपसे यही बात कहूँगा कि आप भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाओ। उसके लिए कुछ अलग से एक मंत्रालय की गठन की जाए या एक अलग से मंत्रालय का गठन किया जाए, कुछ तो किया जाए। ये आपके ऊपर है। धन्यवाद।